मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को वश में कर लिया तो यह आत्मा का सेवक बन जाता है, और यदि इसे भटकने दिया तो यही मन मनुष्य को अपने ही जाल में बांध देता है। हे अर्जुन, यह मन चंचल है, बलवान है, पर असंभव नहीं है। साधना, संयम और भक्ति से इसे काबू किया जा सकता है। आज हम समझेंगे यह मन क्या है, क्यों भटकता है और कैसे तुम इसे अपने चरणों का दास बना सकते हो। शांत हो जाओ, ध्यान दो, क्योंकि यह केवल एक विषय नहीं, यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई का आरंभ है। हे प्राणी, जिस दिन तूने अपने मन को समझ लिया, उस दिन संसार के सारे बंधन स्वतः टूट जाएंगे। मन न दिखाई देता है, न सुना जाता है, पर यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे गहरा भ्रम है। मन को वश में लाना युद्ध जीतने से कठिन है, पर जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ध्यान, संयम और विश्वास के साथ तू इस चंचल मन को साध सकता है। आओ आज इस रहस्य को खोलें। मन क्या है और कैसे इसे अपना साथी बनाएं, न कि शत्रु। मन वही है जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, और वही है जो तुम्हें मोह, माया और भ्रम में डुबो सकता है। हे अर्जुन, मन स्थिर नहीं होता, यह हवा की तरह भागता है, इच्छाओं की लहरों पर झूमता है। पर जिसने इस मन को जीत लिया वह आत्मा के सत्य स्वरूप को जान लेता है। मन को जीतना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। ध्यान, विवेक और निरंतर अभ्यास से यह मन वश में आता है। आज जानो यह मन कैसे कार्य करता है, क्यों भटकता है और कैसे इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहयोगी बनाया जाए। मन, यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा भ्रम भी। जैसे बगुले के नीचे जल की गहराई होती है, वैसे ही मन के भीतर छिपा है आत्मा का द्वार। हे अर्जुन, जो मन को समझ ले वह संसार को समझ लेता है, पर जो मन के पीछे भागे वह स्वयं से दूर हो जाता है। इस चंचल मन को संयम से, ध्यान से और ईश्वर की स्मृति से वश में किया जा सकता है। आओ आज हम उस यात्रा पर चलें जहां मन तुम्हारा सेवक बन जाए, न कि स्वामी। तैयार हो जाओ, यह केवल ज्ञान नहीं, आत्मविजय की शुरुआत है। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है, कल नहीं है। अगर हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। कुछ लोग हाजिर नहीं होते, लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है। जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। पल भर का यह जोश जवानी का है, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है, फिर भी जुबान अपनी प्यारी रख। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। कोई आपका सम्मान करता है इसलिए चुप है, उसे डरपोक मत समझना। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे और धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो। जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों को छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने और सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं।
मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते हुए गलत का चुनाव करते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है।
कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। वक्त ने सिखा दी सबकी, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछकर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी। मेरे हो और मेरे नहीं, यह कैसी जिंदगी है? जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है, अब मोहब्बत नहीं। भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है यह दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। जीवन जीने के हकदार वही हैं
जो धाराओं के बहाव को बदल दें। खुदा उन्हें तौफीक देता है जो यह समझते हैं कि तकदीर अपने ही हाथों से बनानी होती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। जो भी करना है खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया हमेशा याद रखती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें अमीर बनाने नहीं आएगा। यह सब तुम्हें खुद ही करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत भी आ जाए तो तुम खुद के दम पर उससे निपट सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारा ड्रीम भी सच होगा। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में ग्रेमी अवार्ड और पूरा स्टेज तुम्हारा होगा। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती हैं सिर झुकाने से। शिखर पर पहुंचने से पहले इसे चढ़ना पड़ता है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो। अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं आए, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा है। यह हैप्पी एंडिंग खुद अपने दम पर चलकर दुनिया को दिखानी है। अपनी उपलब्धियां कभी भी कहीं पर पोस्ट मत करो, सिर्फ मजाक और चुटकुले पोस्ट करो ताकि लोग समझें कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। किसी को 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का प्रशिक्षण लगता है और लोग 1 महीने में ही हार मान लेते हैं। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता से लाख गुना बेहतर है खुद के दम पर कोई छोटा सा मुकाम हासिल करना। अंधेरों से लड़कर खुद को जगाना है, मेहनत की ज्वाला को दिल में जलाना है। इसी आग से रोशन यह आसमान होगा। संघर्ष का मैदान है, दिल में एक तूफान है। दुनिया में कुछ पाने के लिए महान बनना जरूरी है। आज अकेले हो, कल जमाना साथ होगा। खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो। जब कोई साथ न दे तो अकेले चलने का हौसला रखो। इंसान जब अकेला होता है निराश हो जाता है, खुद को असहाय समझने लगता है, लेकिन यही स्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए कि भले ही आज मैं अकेला हूं, कल सब मेरे साथ होगा। मंजिल ही तुम्हारी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाते चलो, और अगर न मिले तो खुद से वादा निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद से बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से बनी बनाई नहीं मिलती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। मुझे जिंदगी कहती है कि आदतें बदल लो। बहुत चला मैं दूसरों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन कोशिश से ही मिलेगा। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी
जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, वे 4 लोग आपकी भी बुराई करेंगे। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला फिर किसे सुनाएगा। इतिहास से शिक्षा मिलती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही लेना पड़ता है। गलतियां बहुत दर्द देती हैं, खासकर जिनकी माफी मांगने का वक्त नहीं मिला हो। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, पर जब वह अकेला होता है तब वह उसी इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। अच्छे समय में आपकी गलती भी मजाक लगती है और बुरे समय में आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्म में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करो जहां आप भी मोती की तरह चमको। यादों को सहेज कर रखो, जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन लाएं। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखो, कोई आपको गिनती में न ले, पर जब आप किसी चीज के साथ खड़े होंगे तो उसका मूल्य बढ़ा देंगे। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होते हैं। आपके मरने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। अच्छाई के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाओ, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। दुनिया से पहले अपने आप को समझो, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, शब्दों से नहीं। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझें तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो बेहतर है। बड़ी बेपरवाह हो गई हैं खुशियां भी। आजकल कब आती हैं कब जाती हैं पता ही नहीं चलता। भाग जाते हैं छोड़कर माँ बाप को कुदरत के हवाले, और गजब का ढोंग करते हैं सच्चा प्यार करने वाले। कौन सिखाता है ये सब? बातों से सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लोग अच्छाई भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे जाते हैं। परवाह है तुम्हारी, इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत ना बनाओ, क्योंकि आदत बदलने में इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है।
किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह नाराज है तुमसे या परेशान। सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं? मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं।
दो तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए दिखने में छोटा सा, परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में ढाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक इन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब खून और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रख ले। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है।
कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए
कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करे कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं, उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी, जरा सही से जीकर तो देखो। एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते।